रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा चलाए जाने वाले डीआरडीओ एग्जामिनेशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर फर्स्ट के लिए जो हम लोगों ने डिस्कशन क्लास शुरू किया था, आज उसका सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं मुकेश सर आप लोगों का, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सेट 2 का डिस्कशन प्रारंभ करें। कल हम लोग चर्चा किए थे आपस में, मैथ सेक्शन का डिस्कशन हम आपसे करेंगे और मैथ सेक्शन में जो 35 क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोग आज काम करेंगे। और सेट नंबर 2 फर्स्ट का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 2 का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका है कि इनमें से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। आप आरोही क्रम कहें या इसी को बढ़ते क्रम कहें या इसी को इंग्लिश में आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या इसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस चारों विकल्प में अगर देखें तो फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का पहचान करना है कि असेंडिंग में कौन है और डिसेंडिंग में कौन है। आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से अगर बनाते हैं तो आप ज़्यादा टाइम का सेव अपना कर पाएंगे। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को असेंडिंग डिसेंडिंग को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए हम लोगों को ऑप्शन पे ही नज़र रखना है, ऑप्शन से ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो काम ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसानी से आप उसका हल कर पाएंगे। यहाँ जो हम लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है वो चारों ऑप्शन देखिए मैंने इस बोर्ड पे लिख भी दिया है। पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है, फिर तीसरा ऑप्शन है। उसी प्रकार हम लोगों का चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान में रखेंगे कि असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते रहना, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते रहना। बढ़ने के लिए सबसे छोटा वाला को सबसे पहले, सबसे बड़ा वाला को सबसे बाद, अर्थात सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाएगा। यहाँ हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए केवल इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे शुरू से अंत तक, वो आरोही क्रम हो जाएगा, तो वहाँ जाके हम लोग रुक जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे विकल्प ए में अगर हम लोग चलें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 9 देखिए कितना आएगा 72, और 11 × 7 अगर करेंगे तो 77। इधर का आया 72 और यहाँ का आया 77। तो ये पता है कि 72 से 77 ज़्यादा होता है, यानी ये बढ़ते क्रम हो गया। फिर इसका काम अब अगले फ्रैक्शन का इसका इसके साथ करें, तो ये देखिए ये हुआ 49 और यहाँ देखिए हो गया 40। तो देखिए 49 से 40 जो है वो कम हो गया, इसलिए हम लोगों का ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार सेकंड में जाएंगे, देखिए यहाँ 49 है और यहाँ 40 हो गया, 8 × 5 40। तो 49 से 40 छोटा हो गया, यानी ये असेंडिंग को फॉलो नहीं किया। अब इस प्रश्न में, ये इस ऑप्शन में, इस विकल्प में आप आ जाएं, ये देखिए 55 है, यहाँ देखिए 63 है, बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर आपका देखिए ये 72 है, ये 77 है, बढ़ता जा रहा है, शुरू से लेकर अंत तक बढ़ते चला गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है 5/7, 9/11 और 7/8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प सी। इस रूप से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को विकल्प से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 67। 60 नंबर 7 क्वेश्चन देखें तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। 3/4 से बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटा होना चाहिए। इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये देखिए आएगा रिजल्ट 0.75, और अगर इस 5/6 को आप कन्वर्ट करते हैं यानी भाग लगाते हैं तो ये आपका 6 से भाग लगाने पे देखिए पहला बार 8 बार में लगेगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 0.833। आप चाहें तो और 1-2 अंक तक कर सकते हैं, लेकिन 2 अंक तक ये मैक्सिमम काम कर लेना है। हम लोगों को अगर देखा जाए तो अब विकल्प में इस दोनों फ्रैक्शन के बीच में अगर ये पूछा जाता कि कितने फ्रैक्शन हैं, कितने भिन्न हैं, तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है, तो सारे रेशनल नंबर को ज्ञात करना संभव है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको विकल्प से ही देखना होगा
कि इसके बीच में कौन आता है। तो यहाँ उसी प्रकार फिर अगर देखा जाए तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी आपके पास 4 मौजूद हैं। इन्हीं विकल्पों में से आपको तलाश करनी है कि कौन बड़ा है 3/4 से और कौन छोटा है 5/6 से। विकल्प ए में देखिए हम लोगों का 1/2 है, विकल्प बी में देखिए 2/3 है, विकल्प सी में अगर देखें तो 4/5 है और विकल्प डी में अगर देखा जाए तो 9/10 है। इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 0.5 होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.66 होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.8 होगा और इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 9/10 है, ये 4/5 है। सबका कन्वर्सन आप पॉइंट में कर लिए। पॉइंट में बड़ा छोटा की पहचान करने के लिए आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद पहला अंक जैसे यहाँ 5 है तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 जो है इस 0.7 से, यहाँ पहला अंक है 7 से छोटा हो गया, इसका मतलब ये 3/4 से छोटा है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे विकल्प में चलें 2/3 0.66, ये भी देखिए 0.7 से छोटा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 0.8 में चलें तो 0.75 से देखिए ये बड़ा हो जाएगा और 0.9 की अपेक्षा अगर देखा जाए, ये 0.83 की अपेक्षा देखा जाए तो ये क्या हो गया, छोटा। यहाँ हम लोग देखें तो 8 और 8 मैच कर रहा है। अगर इसके बाद का नंबर ढूंढें तो यहाँ 0 मिलेगा, जबकि यहाँ 3 है तो 3 जो है 0 से बड़ा हो जाता है। तो 5/6 में अगर देखा जाए तो ये आपका बड़ा हो गया, ये आपका छोटा हो गया, यानी 4/5 5/6 से कम है और 4/5 3/4 से ज़्यादा है, यानी उसके बीच का है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों का हो गया विकल्प सी, यानी आंसर हम लोग लिखेंगे 4/5 विकल्प सी। 67 के बाद 68 नंबर में हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ है 68 नंबर में कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% ज़्यादा है। तो 80 से 20% ज़्यादा, तो 80 हम लोगों का संख्या है, इसको 20% ज़्यादा देखना है। तो 20% ज़्यादा के लिए सिंपली क्या काम करते हैं हम लोग, 120/100 कर देते हैं। अगर हमको रहता 10% ज़्यादा 110/100 कर लेते। अगर कहता 20% कम तो 80/100, यानी कम कहेगा तो 100 में घटाकर और ज़्यादा कहेगा तो 100 में जोड़ के हम लोग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई केवल कर देंगे। इसको आ जाइए यहाँ, अगर अब कैंसिल किया जाए तो 0 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा और आंसर इसका देखिए आया 12 × 8 96। और 96 अगर देखा जाए तो आपके विकल्प 4th में मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें, 69 क्वेश्चन देखिए कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन जिसको आप परफेक्ट क्यूब कहेंगे। तो परफेक्ट क्यूब के लिए पहले तो देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5 से अगर यहाँ भाग लगाएं तो सबसे पहले आप एक बार में लगाएंगे, फिर आप 2 बार में लगाएंगे, फिर यहाँ आपका 2 बचा हुआ ये 7 है और फिर आपका पहले एक बार में लगाएंगे, फिर आपका 3 हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपका आ जाएगा 5। इसके बाद फिर 5 से अगर भाग लगाया जाए तो यहाँ देखिए आ गया 27। फिर अगर इसमें प्राइम नंबर 3 से भाग लगाएं तो यहाँ 9 आएगा, फिर 3 से लगाए तो 3 आ गया। परफेक्ट क्यूब के लिए कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए 3 के ग्रुप में, 3 3 के समूह में उसको होना जरूरी है, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ हम लोग देखें तो 3 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन 5 मात्र कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 5 को अगर परफेक्ट क्यूब देखा जाए तो वो 2 बार 5 रहने से होगा नहीं। परफेक्ट क्यूब के लिए हमको 5 का संख्या भी जो चाहिए, 5 का भी संख्या चाहिए 3 बार, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास 2 बार वो है। तो गुना की जाने वाली संख्या अगर देखा जाए तो गुना की जाने वाली संख्या के लिए एक 5 ले आएंगे। गुना की जाने वाली न्यूनतम संख्या कहें, स्मॉलेस्ट नंबर कहें, तो न्यूनतम संख्या के लिए एक 5 अगर हमारे पास और आ जाता है तो 3 5 हो जाएगा और 3 5 होगा, तब वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसलिए गुना की जाने वाली न्यूनतम संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 5। और 5 जो है आपके विकल्प सी में मौजूद है। तो आंसर 69 का भी देखिए हो गया कितना, सी। आ जाए 69 के बाद अगर देखा जाए
तो 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल आ जाए, जिनका योगफल 15 हो, 15 हो। जब कभी क्रमागत संख्या दे, क्रमागत सम संख्या दे, क्रमागत विषम संख्या दे और उसका सम दे दे, तो आपको पहले मिडिल नंबर निकाल लेना है, मध्य की संख्या। और मध्य की संख्या के लिए केवल ये ध्यान रखना है कि जो सम दिया हुआ है उसमें जितना नंबर है उससे भाग दे देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो एवरेज निकाल लें, एवरेज ही मिडिल नंबर होता है। तो 15 और बटे में कर लिए 3, तो मिडिल नंबर देखिए हम लोगों का निकल गया 5। हमको कहा गया है कि योगफल 15 है उन सभी तीनों संख्या का गुणनफल। अब रेगुलर नंबर अगर होगा और हम मिडिल नंबर 5 निकाल चुके हैं, तो 5 के बाद वाला नंबर होगा 6 और इसके पहले वाला नंबर होगा 4, यानी तीनों नंबर अब मेरे पास आ गया, 4, 5 और 6। यही तीनों रेगुलर नंबर है। हमको इसका देखिए क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो बोले 4 गुना 5 गुना 6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 120 आपका आंसर होता है। आ जाइए, इसके बाद हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 71 में। कहता है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। बक्सों की संख्या अगर देखें तो हम लोगों को दिया हुआ है देखिए 50, और कोई वैन में आप इसको चढ़ाते हैं और 50 बैग को चढ़ाते हैं। फिर कहा जा रहा है प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। अभी बक्सों की संख्या था 50 और फिर अन्य बक्सों की संख्या है 5, जिसमें इसका एवरेज वेट देखिए आपको दिया हुआ है 105 kg। फिर कहा जा रहा है कि अगर सब बक्सा को मिला दिया जाए, इन सभी 55 बक्सों का एवरेज वेट आपको देखिए दिया हुआ है 95 किलोग्राम। तो 50 यहाँ था, 5 यहाँ है, तो ये देखिए आपका 55 हो गया, और इसका भी आपको दिया हुआ है एवरेज 95 kg। हमको निकालना है कि इस 50 बक्सों का जो भार था, एवरेज भार था, वो कितना था। पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों का एवरेज भार, प्रत्येक का भार कहने का मतलब एवरेज भार हम लोग को निकालना है। आप चाहें तो डायरेक्ट 55 और 55 का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आसान होगा कि आप इसका रेशियो ले लें, तो डाटा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे 5 से अगर कैंसिल करें तो ये 10 और ये आ गया 1, यानी पहले से 10 बक्सा था, बाद में 1 बक्सा आया, टोटल बक्सा हमारे पास हो गया 11। अब यहाँ से सोचिए 11 बक्सा है, सबका एवरेज 95 है, तो इनका अगर सम निकालेंगे सभी के वजन का तो 11 इंटू करेंगे 95। उसमें 1 बक्सा जो था वो 105 का था। अब 11 में 1 को घटा दिए, 1 बक्सा के वजन को घटा दिए, तो बचा 10 बक्से का वजन, और एवरेज निकालने के लिए हमको 10 से भागा दे देना है। यहाँ से 10 कहाँ से आ गया, 11 माइनस 1, पहले वाला 10 बक्सा का एवरेज हमको चाहिए, आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन देखिए छोटा हो जाता है, तो इस तरीके से काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। 11 इंटू 95 अगर आप करते हैं तो ये देखिए आपका आ जाता है 1045, और इसमें माइनस कर लेंगे 105 बाई 10। इसको यदि आप माइनस करते हैं तो ये देखिए रिजल्ट आता है 940, बाई 10 करेंगे तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और पहले के सभी बक्सों का 50 बक्सों का एवरेज वजन हम लोगों को निकल गया 94, जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, निकालना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का विकल्प बी का 94 किलोग्राम एवरेज आया। इसके बाद हम लोग चलें 72 में। कहता है दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। दो संख्याओं का औसत दिया जा रहा है। ये पता है आपको कि अगर एवरेज दिया जा रहा है और हमको योगफल निकालना हो, सम निकालना हो, तो सम निकालने के लिए एवरेज में संख्याओं की संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो दो संख्या है, डबल संख्या है, और उसका एवरेज 7.5 अगर है तो 2 इंटू 7.5 अगर करेंगे तो ये देखिए हम लोगों को मिलेगा 15, यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 15 है। साथ ही साथ कहा गया कि उनके गुणनफल का वर्गमूल अगर देखा जाए तो गुणनफल कहते हैं प्रोडक्ट को गुणा करने से जो मिलता है उसी को गुणनफल कहा जाता है।
तो अगर संख्या हम a और b लें तो ये देखिए हुआ a इंटू बी। इस गुणनफल का जो वर्गमूल होगा, ये वर्गमूल का साइन देखिए इस प्रकार से हो जाता है, और गुणनफल का वर्गमूल कह रहा है कि 6 है, यानी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अगर 6 देगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ देखिए हमको 36 मिलेगा। अब हमारे पास ए बी है, और ये जो आप निकाले थे दोनों संख्या का सम, यानी a प्लस बी जो आप निकाले थे वो 15। a प्लस बी है, ए बी है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आंसर आप किसी न किसी तरीके से ला सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप बनाएं तो ज़्यादा आसान होगा कि इसका दो ऐसा फैक्टर हम कर लें जो हमको जोड़ने पे 15 रिजल्ट देता हो। जैसे 36 को अगर हम चाहें तो 36 गुना 1 भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ हम लोग 2 से भाग लगाएं तो 18 गुना 3 2 भी लिख सकते हैं, या इसी को 12 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 37 तो नहीं लेंगे, यहाँ अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 तो नहीं लेंगे, लेकिन इसको अगर जोड़ें तो 12 प्लस 3 देखा जाए तो 12 प्लस 3 आपको रिजल्ट देता है 15, यानी इसमें से एक संख्या हुआ 12 और दूसरा संख्या जो होगा वो होगा आपका 3। आपको पूछा जा रहा है, दोनों संख्या के बारे में ही पूछा गया। दोनों संख्या देखिए हम लोगों का निकल गया, एक है 12 और दूसरा नंबर कौन सा हो गया 3, और ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, यानी ये 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का हुआ वो हो गया डी। इसके बाद हम लोग बढ़े 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर के क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो इसमें आपको देखिए लिखा हुआ है 75070, यानी 75,070 के निकटतम कौन संख्या जो 65 से विभाज्य है। 75070, जब कभी भी विभाज्यता की बात होगी 75050 और कहा जा रहा है देखिए किससे पूरा पूरा विभक्त हो 65 से, तो निकटतम संख्या कहे या पहले की संख्या कहे बाद की संख्या कहे, निकटतम के लिए काम होता है रिमाइंडर पे। यानी सबसे पहले यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना होगा कि अगर 65 से इस नंबर में भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पहले उस चीज़ को फाइंड आउट हम लोग करेंगे। तो यहाँ भाग अगर लगाया जाए तो पहले देखिए एक बार में भाग लगाए 65 आ गया, 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, फिर एक बार में भाग लगाए देखिए 65 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे यहाँ देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ से देखें आप 5 को लिख लेंगे। फिर यहाँ अगर भाग हम लोग लगाएंगे तो यहाँ भाग देखिए हम लोग 4 बार में लगाएंगे, 4 गुना 5 करेंगे 20 होगा, रेस्ट आपका 2 बचेगा। फिर यहाँ से देखें तो 24 और 2 26 हो जाएगा, यहाँ आप घटाएंगे 5 आएगा, 15 में 6 को घटाएंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। अब अगर यहाँ से सोचें कि कितने बार में भाग लगेगा, सॉरी यहाँ 4 बार में नहीं, पहले यहाँ 95 है यानी ज़्यादा बार में लगेगा, 5 बार में भाग लगाए तो बोलिए 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, रेस्ट बताइए कितना 2। आइए देखें 30 और 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, यहाँ 0 आ गया, फिर देखिए यहाँ 3 आ गया, ये क्रॉस हो गया। यहाँ से आगे अगर हम लोग लिखें तो फिर देखिए यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 0। अब इसमें 65 से फिर इसमें भाग अगर लगाया जाएगा तो फिर इस बार हम लोग देखें भाग लगाएंगे कितने बार में 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे तो ये देखिए 20 रेस 2 हो गया, 24 और 2 किए तो 26 आ जाएगा। इसको अगर आप घटाते हैं तो यहाँ 0 हो गया, 10 में 6 को घटाएंगे तो 4, ये जो 40 आया यही देखिए हम लोगों का क्या है रिमाइंडर है 40। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, निकटतम संख्या का अर्थ एक बाद की संख्या भी 65 से कैंसिल होगी और एक पहले वाली संख्या भी कैंसिल होगी। सवाल है कि निकटतम कौन होगा, इसके लिए इस रिमाइंडर पे फोकस करना है। रिमाइंडर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कितना आ गया 40। अब हम लोगों को निकटतम के लिए यहाँ 65 यानी डिवाइजर जो आपका है, डिवाइजर को ऑलवेज आधा कर देना है। डिवाइजर का यदि आप हाफ करते हैं 65/2 करते हैं तो यहाँ देखिए हम लोग लगाएंगे तो ये आएगा 32.5, भाग लगाते हैं तो 32.5। अब देखना केवल यह है कि ये जो डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, शेषफल है, वो डिवाइजर के आधा से ज़्यादा है या कम है। तो 40 देखें 32.5 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया। अगर ये ग्रेटर हो गया इसका मतलब होगा कि बाद की संख्या नज़दीक होगी, बाद की संख्या नज़दीक होगी।
बाद की संख्या निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना होगा, तो जाके बाद की संख्या आएगी। जोड़ेंगे किसको? तो जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जोड़ते हम किसको हैं। तो जोड़ने का मतलब हुआ कि 40 को 65 बनाना है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए आप एक ध्यान में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, भाजक माइनस शेषफल, यानी डिवाइजर में रिमाइंडर को घटाएंगे। डिवाइजर में रिमाइंडर घटाएंगे, देखिए 25 आएगा, अर्थात इस नंबर में अगर 25 जोड़ा जाएगा तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 65 से कैंसिल भी होगा, साथ ही साथ इसका नियरेस्ट नंबर भी होगा कैंसिल होने वाला। तो 75050 में 25 ऐड करेंगे और ये रिजल्ट हम लोगों को देगा 75075, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है 75075, यानी 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का हुआ वो हो गया विकल्प बी। हमेशा आपको प्रोसेस छोटा छोटा चीज, जैसे यहाँ अगर देखें तो जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर हम लोग लिखे एक फार्मूला भाजक माइनस शेषफल। उसी प्रकार कभी अगर घटाने वाली संख्या के बारे में पूछा जाए तो घटाने वाली संख्या ऑलवेज होता है रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर होगा वही होगा घटाई जाने वाली संख्या। वैसा क्वेश्चन फिर मिलेगा, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तत्काल हम लोग चले यहाँ 74 नंबर में। 74 देखिए कहता है एक संख्या का 51% 714, तो 39% कितना। हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज का यूज ऐसे क्वेश्चन में करते हैं ऑलवेज। ये पता है आपको 51% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 51% का वैल्यू जो है वो देखिए कितना लिखा हुआ है 714, तो लिख लिए 51% बराबर 714। मान लीजिए अगर हम लोगों को संख्या पूछी जाती, यानी टोटल का मतलब 100%, तो संख्या पूछता तो हम लोग यहाँ निकालते 100%। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछ के पूछा जा रहा है 39% कितना होगा, तो संख्या निकालने से कोई मतलब बनता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट उसका 39% निकालते हैं। इसके लिए 714 बटे में करेंगे 51, इंटू में कर लेंगे 39। इसको कैंसिल अगर किया जाए, 3 से आप इसको कैंसिल 13 बार में कर सकते हैं, 3 से आप इसको 17 बार में कर सकते हैं, 17 से इसको अगर आप कैंसिल करें तो पहले 17 से भाग लगाएंगे आप 4 बार में 68 हो जाएगा, 71 में 68 घटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 17 से यहाँ 2 बार में लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 13 गुना 2 देखिए 26 रेस 2 हो जाएगा, 52 में 2 को आप जोड़ेंगे तो 54, यानी टोटल रिजल्ट आपका आया 546। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 546, जो कि आपके ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। इस रूप से 74 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हमेशा ऐसे क्वेश्चन को। 74 के बाद अगर चलें तो 75 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। भिन्न भिन्न टाइप का नंबर दिया हुआ है और उसका एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज का एक ही फार्मूला है कि जितना भी नंबर है उसको आप ऐड करेंगे और संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ अपना दिया हुआ सारा नंबर लिखें। पहला नंबर देखिए लिखा हुआ है 232, दूसरा है 149, तो यहाँ 149 लिखे। अगला देखिए 208, तो फिर 208 लिख लिए। उसके आगे देखिए 301, तो 301 किए। उसके आगे फिर देखिए 399, तो 399 लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोगों को है 415, तो फिर प्लस में कर लेना है 415। उसके बाद केवल ये देखना है कि कितने नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो नंबर्स को काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लोग भाग देंगे 6 से। एवरेज निकालने के लिए योगफल में संख्याओं की संख्या से भागा देना होता है। सबको ऐड कर लें आप। 2 और 9 पता है 11, 11 में देखिए 8 को जोड़ेंगे 19, 19 और 1 देखिए 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ लेंगे 34, 3 आ जाएगा, 3 3 6 होगा, 6 4 10 होगा, 10 में 9 को जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 2 बच गया आपका, 2 में 2 जोड़े 4, 1 5, 2 7, 3 10, 3 13 और 4 को जोड़ लिए तो ये हो गया 17। बटे में करेंगे 6। 6 का टेबल जानते हैं, कैंसिल करते जाएं, आंसर लिखते जाएं। 6 से पहले देखिए 2 बार में कैंसिल होगा, 5 और 0 50 हो जाएगा। फिर अगर आप 6 से भाग लगाते हैं
50 में तो 8 बार में 48 हो जाएगा, 2 बचेगा। 24 होगा तो फिर 4 बार में लगा लेंगे, यानी आंसर हम लोगों का हुआ 284, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। 76 नंबर में अब हम लोग चलें। 76 नंबर में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए आपको कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कोई संख्या अगर आप x मान लेते हैं तो x में कहा गया कि 21 को जोड़ेंगे, तब वो किसके बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ है, वो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम। तो x अगर है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3x। 7 कम यानी क्या लिखेंगे, -7। तो इस x को इधर ले आएंगे तो घटेगा, तो देखिए क्या होगा 2x, और 2x बराबर 7 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ से अगर x आप निकालेंगे तो 28/2 करेंगे, जो कि रिजल्ट देगा 14। तो संख्या हम लोगों का 14 हुआ, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोग इसको बनाएंगे, 76 का आंसर हो जाएगा ए। छोटे छोटे क्वेश्चन को फास्टली जोड़ घटाव गुना भाग पे मेन आपको काम करना होगा। एग्जामिनेशन में प्रोसेस में ही आपको ज़्यादा वक्त लगता है, इसके लिए आप टेबल याद रखें ताकि आप जोड़ घटाव गुना भाग को ज़्यादा जल्दी कर सकें। मैथ में टेबल का यानी गुना का थोड़ा सा अहम यूज होता है, छोटी छोटी संख्याओं का खास करके, तो उसका आप काम करते रहें, टेबल रखते रहें, जो आपको गुना भाग में मदद करता रहेगा। आ जाइए नंबर 77 में हम लोग चलें। कहता है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। एक नगर का जनसंख्या देखिए हम लोग को दे दिया है 77 नंबर क्वेश्चन में 1,76,400। साथ ही साथ कहा गया प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि। पूछा गया 2 वर्षों के बाद कितना। 5% का वृद्धि मूल्य में होता है, जनसंख्या में होता है, किस चीज़ में होता है उससे मतलब नहीं, मतलब है 5% बढ़ता है। 5% अगर वृद्धि है तो इसके लिए तो आपको पता ही है, कर लेना है हम लोगों को कितना 105/100 बताए हुए हैं ये चीज़ आपको। अगर 1 साल बाद पूछा तो 1 बार गुना कर दिए, 2 बार पूछा 2 साल बाद पूछा तो 2 बार गुना कर लेंगे। इसी को कैंसिल अगर 5 से करेंगे तो ये 21/20 होगा, यहाँ भी 21/20 हो जाएगा। डबल जीरो देखें आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 2 गुना 2 देखिए 4 होगा, 4 से आप इसमें भाग लगा लें, पहले 4 से भाग लगाएंगे, 4 गुना 4 16, फिर देखिए 1 और 6 बचेगा तो फिर 4 गुना 4 16 हो जाएगा, फिर 4 है तो 1 बचेगा तो 441 हो गया। इंटू करें फिर 21 और गुना 21 करेंगे तो ये भी आपको 441 हो जाएगा, यानी हम लोगों को 441 का स्क्वायर कर लेना है। 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर आप इजली मौके कर सकते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया 1। अब इस दोनों का काम आप करते हैं तो दोनों को गुना करके 2 से गुना कर लें, तो 4 गुना 1 4 गुना 2 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 8। तीनों का जब काम करेंगे तो अगल बगल वाले को एक साथ केवल रख लें आप, तो ये देखिए 4 गुना 1 गुना 2, जब भी 2 अंक गुना करना है 2 से गुना कर देना है। तो 4 गुना 1 4 हुआ, गुना 2 यानी 8 हो गया। बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 8 को यदि आप ऐड करते हैं तो 16 और 8 24 हो जाता है, जो बचेगा कितना 2। अब इस जब तीनों काम कंप्लीट हो गया तो इधर से छोड़ दें। अब इस दोनों का काम करें, 4 गुना 4 16 गुना 2 कर देंगे तो 32 और 2 देखिए आ जाएगा आपका 34। तो 34 के लिए फिर 4 लिखेंगे, बच जाएगा 3। लास्ट में देखिए 4 का काम करना है तो अकेला है तो स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19। आंसर हो जाएगा 1,94,481, जो आपके विकल्प सी में लिखा हुआ है। तो 77 नंबर का आंसर जो हुआ वो विकल्प सी हो गया, 1,94,481। इसके बाद हम लोग चलें 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 देखिए कहता है यदि एक टंकक टाइपराइटर, जो भी आप समझें, एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लेता है। ये आपको पता है कि एक पन्ना करने में 4 मिनट लेता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60/4 कर लेंगे, यानी कितना पृष्ठ हो जाएगा 15 पन्ना वो टाइप कर लेगा कितने आवर में 1 आवर में। ये आपका 1 आवर में कर लेगा 15 पन्ना। अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि 1 बजे से 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे 1 PM to 2 PM का मतलब हुआ 1 आवर।
और 1 आवर में उसको पेज करना है 1080। निकालना है कि टाइपराइटरों की संख्या कितनी होगी, टंककों का कितना टंकक का जरूरत होगा। तो ये पता है कि एक आदमी कितना पन्ना करता है, 15। तो व्यक्ति की कुल संख्या के लिए इस 1080 में 15 से केवल भाग दे देना है, व्यक्ति की संख्या आ जाएगा। तो इससे अगर आप भाग लगाते हैं तो बताएं, 15 से भाग लगाएंगे पहले 7 बार में 105 हो जाएगा, 3 बचेगा, 0 आएगा, 30 होगा। तो फिर आप 2 बार में लगा लें, यानी टाइपराइटरों की संख्या कहिए, व्यक्तियों की संख्या कहिए, आदमियों की संख्या कहिए, तो मशीनों की संख्या कहिए, जो भी काम करने वाला हुआ, तो उसके लिए आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 72। तो यहाँ टाइपराइटरों का संख्या हुआ 72, जो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का डी। 78 के बाद हम लोग चलें 79 नंबर पे। 79 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है हम लोगों का कि वह सबसे छोटी संख्या कौन जिसे 35, 45, 55 से विभाजित करने पर 18, 28 और 38 शेष बचे। 35 है, 45 है और 55 है। पिछले यह सेट फर्स्ट में भी इस का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, वहाँ आपको बतलाए भी थे कि जब कभी अलग अलग रिमाइंडर होता है, जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर हमको दे रहा है 18, 28 और 38। अलग अलग रिमाइंडर जब भी होगा तो उसका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। अगर आप इसमें इसको घटाएंगे तो ये 17, यहाँ भी अगर देखा जाए 17, यहाँ भी देखा जाए 17। तो यहाँ संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे कि 35 का 45 का यानी जिससे भाग लगाते हैं उसका आपको निकालना होता था LCM। LCM कहिए, लसा कहिए, जो भी आप समझें, और उसमें फिर इस डिफरेंस को करते थे माइनस। समान से इस फल को जोड़ा जाता है और समान डिफरेंस को घटाया जाता है। तो बताएं, हाँ माइनस में हम लोगों को क्या कर लेना होगा, 17। अब इसका LCM निकालें आप। LCM के लिए देखें तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी है, तो 5 तो लेना ही है। यहाँ बचा 7, यहाँ है देखिए 9 और यहाँ है 11। तो इसको कर लेना है मल्टीप्लाई और माइनस कर देना है 17। 7 गुना 5 अगर देखें तो 35 हो जाएगा। 35 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई कर लेते तो ये देखिए 9 गुना 5 आपका हो जाता 15, 45 रेस 4, 18 में 4 को अगर 9 27 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो 31, यानी यहाँ से यहाँ तक का हो गया देखिए कितना, 315। इसमें मल्टीप्लाई 11 से करना है, 17 घटाना है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 लिख दें, 1 और 5 देखिए 6 हो जाएगा, 3 और 1 देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ फिर 3 आ जाएगा। इसमें 17 को घटा लेना है। 15 में 7 को आप घटाते हैं तो 8 होगा, 5 में घटाते हैं 4 होगा, यानी आंसर जो हम लोगों को मिलेगा 3448। 3448 वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें यदि आप 35, 45 और 55 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपको बारी बारी से मिलता जाएगा 18, 28 और 38। ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प ए। 79 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। 80 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में बांटे गए, नहीं लड़का लड़की मिला के 50 है, जिसमें प्रत्येक लड़का को 5 दिया जाता है, लड़की को 7 दिया जाता है। तो कुल कितनी लड़कियां, लड़कियों की संख्या अगर हम x ले लें तो लड़कियों में बांटी जाने वाली नारंगी की संख्या 7x। अगर टोटल हमारे पास विद्यार्थी था देखिए 50, तो 50 में से x अगर लड़की है तो लड़कों का संख्या हो जाएगा 50 माइनस x, और इसको हम 5-5 दे रहे थे तो इंटू में 5 कर दिए। तो लड़कों में बांटा गया, लड़कियों में बांटा गया नारंगी, जोड़ देंगे तो टोटल नारंगी। टोटल नारंगी का संख्या क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 280 नारंगी को हम लोग बांट रहे थे। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 280। अब यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये देखिए 250 हो जाएगा, ये -2x और प्लस 7x, तो -5x और प्लस 7x करेंगे तो पॉजिटिव में ये 2x हो जाएगा। बराबर कर लें, ये 250 इधर आके घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, और x से अगर आप x निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये देखिए आ गया 15। x कहने का मतलब लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या हो गया 15, जो आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। यानी 80 नंबर का अगर आंसर देखा जाए तो ये हो गया हम लोगों का सी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 81 नंबर में चलते हैं।
81 नंबर देखिए कहता है क्वेश्चन को केवल गौर से पढ़ने का जरूरत है, सारा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आसानी होता है, प्रैक्टिस थोड़ा जम के करने का जरूरत है, उस पर आप केयर करते रहेंगे, रोज़ काम करते रहेंगे, एक एक सेट प्रत्येक दिन बनाते रहेंगे, उसका डिस्कशन आप यहाँ से देखते रहेंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और डिस्कशन में जिस प्रकार से काम करते हैं थोड़ा फास्टली घर पे काम करेंगे, टाइम मेंटेन हो जाएगा खुद ब खुद। आज 81 देखिए कहता है हम लोगों को एक नगर का जनसंख्या 15,000, पुरुष की संख्या में 8%, महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और बढ़ के हो गया 16,300। तो 15,000 था और 16,300 हो गया, तो कितना बढ़ा ये आप निकाल सकते हैं। तो 16,300 में 15,000 को अगर आप घटा दें तो बताएं यहाँ कितना बच जाएगा हम लोगों का 1,300, इतना का वृद्धि हो गया। अगर हम ये देखें कि आखिर एक साल में किस रेट से जनसंख्या बढ़ा, तो रेट के लिए तो फार्मूला पता ही है कि ये जो 1,300 बढ़ा ये बताएं कितना में बढ़ा, 15,000 में बढ़ा, और इंटू में परसेंट के लिए क्या कर लेंगे हम लोग 100, तो ये परसेंट हो जाएगा। आप कैंसिल अगर करें तो 3 जीरो तो देखिए आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 15 से भाग लगाएं या 5 से पहले भाग लगाएं, तो 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये देखिए 26 हो जाएगा। तो एवरेज रेट जो बढ़ने का है, जनसंख्या बढ़ने का एवरेज रेट जो है वो 26/3 है। अब 26/3 अगर एवरेज रेट आया तो आप यहाँ से एलिगेशन के माध्यम से आप रेशियो निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो ही पूछा जाता है, तो जिस समय रेशियो पूछा जाएगा ये और आसान होगा। पहले यहाँ देखें, एक डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पुरुष का जनसंख्या है 8% वृद्धि, महिला का जनसंख्या में है 10% का वृद्धि, तो ये 8 हो गया, महिलाओं में 10 हो गया, और एवरेज रेट जो हम निकाले 26/3। एवरेज रेट को बीच में लिख देना है, क्रॉस में चलेंगे, बड़ा में छोटा अगर घटाएंगे तो पुरुष और महिला का मेन और वोमेन का हमको रेशियो आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये 30 है, तो 26 में ये 30 में 26 अगर आप घटाएंगे तो आएगा 4/3। यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 24 हो जाएगा, 26 में 24 घटेगा तो ये आ जाएगा 2/3। 3 से 3 देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको 2 बार में कैंसिल करेंगे। तो अगर केवल ये पूछा जाता कि पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या का रेशियो बताइए तो यहाँ से काम हमारा ज़्यादा आसान हो जाता और वो हो जाता 2:1। तो इस प्रोसेस को आप सीखेंगे। अब आ जाइए, हमको निकालना है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या हम लोग निकाले हुए थे, दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000, हम रेशियो निकाल लिए हैं 2 और 1 का। तो 2 और 1 का है तो यानी 3 से हम भाग लगाएंगे। पुरुषों की संख्या पूछता 2 से गुना कर लेते, महिलाओं की संख्या पूछेगा 1 से गुना कर लेंगे, और तब यहाँ से नंबर ऑफ वोमेन देखा जाए तो ये देखिए हम लोगों को निकल के आएगा 5,000। यानी उस नगर में कहिए, गांव में कहिए, जो भी वहाँ दिया हुआ होगा, महिलाओं की संख्या जो है वो कितना होगा 5,000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 81 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 81 के बाद हम लोग अब 82 नंबर पे काम करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 82 में कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया बढ़ के 5700 रुपया, 5 वर्षों बाद उसी साधारण दर पे 7,000 बढ़ के कितना। तो रेट केवल निकालना है। 5,000 अगर 5700 हो गया, यानी इंटरेस्ट जो हमको मिला कितने का मिला 700 का। रेट के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 करते हैं, ब्याज गुना 100, और बटे में हम लोग लिखते हैं मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको 5,000 है और 1 वर्ष यानी टाइम आपको 1 वर्ष दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया देखिए 5,000, और इंटू में हम लोग यहाँ कर लेंगे 1। ये अगर कैंसिल किया जाए तो देखिए ये 3 जीरो तो कैंसिल ही है, 5 से ये 14 बार में कैंसिल, यानी रेट जो है वो है कितने परसेंट का 14% का। बाद में कहा जा रहा है आपको कि उसी रेट से, आपको रेट निकालने के लिए नहीं कहा 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे। बढ़कर यानी अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है, ये हमको पता है देखिए कि रेट है कितना परसेंट 14%, और 5 वर्ष में पूछा गया था 14% गुना 5 अगर करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा 70%। 70% बढ़ने का मतलब क्या लिख देना है 170/100। अमाउंट कह रहा है यानी बढ़ने के बाद का कह रहा है, तो 170/100 कर लिए। डबल जीरो देखिए ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से 17 और गुना कितना कर लेना है हम लोगों को 7, तो 17 × 7 अगर करेंगे तो 119 पे देखिए डबल जीरो आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 11,900 रुपया,
जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है। इस रूप से 82 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 82 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। 83 क्वेश्चन कहता है कि दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता लीटर में दिया हुआ है, 6.4 लीटर, 21.6 लीटर। 6.4 कहिए या 21.6 लीटर, ये धारिता कहिए, आयतन कहिए, ये दिया हुआ है हम लोगों को। और बाद में हमको चाहिए रेडियस का रेशियो। तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो इसी का रेशियो निकाल लें। इसका रेशियो निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट देखिए कैंसिल ही हो जाएगा। और अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 36 इसको आप 8 से कैंसिल कर लें, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट 64 से कैंसिल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें किया जा सकता है वहाँ। इसमें अगर देखें कैंसिल, अगर सपोज करो हम 16 से ही करेंगे तो 16 में देखिए यहाँ से भाग लगाते तो एक बार में लगाते, बचता 5 और 6, तो 16 से कैंसिल होगा नहीं। 8 से अगर कैंसिल करें यहाँ बताएं तो 8 से कैंसिल करेंगे तो पहले 2 बार में 16 हो जाएगा, फिर से 7 बार में, तो 8 से ये कैंसिल हुआ तो ये 27, 8 से ये कैंसिल हुआ तो 8। यानी आयतन का रेशियो अगर देखा जाए, वॉल्यूम का रेशियो अगर देखा जाए तो वो हम लोगों को निकल गया 8:27। तो इसके रेडियस का रेशियो, जब त्रिज्या से आप आयतन की ओर जाते हैं तो आर क्यूब करते हैं, उल्टा चलेंगे तो क्यूबिक रूट कर देंगे। तो त्रिज्या का अनुपात रेडियस का रेशियो अगर देखा जाए तो रेडियस के रेशियो के लिए क्यूबिक रूट 8, और साथ ही साथ हम लोगों को लिखना होगा क्यूबिक रूट 27। 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। यानी रेडियस का रेशियो अगर देखें तो हम लोग लिख लेंगे 2:3। और 2:3 जो है वही त्रिज्या का रेशियो होगा। कभी मान लीजिए डायमीटर का पूछा तो भी वही कहेंगे, जिसका यूनिट एक जैसा होगा उसका रेशियो एक जैसा होगा। यानी 83 में आंसर होगा हम लोगों का विकल्प डी। 84 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में, दूसरा 6 घंटे में, दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं एवं 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी इस टंकी को अब कितने घंटों में भर पाएगा। अब कितने घंटों में कहा गया, यानी ए को बंद करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन का इजीली आप इस रूप से काम कर सकते हैं। पहला देखिए हमको दिया हुआ है कि पहला नल जो भरता है उसको 8 घंटा में, और दूसरा नल जो भरता है उसको 6 घंटा में। तो आप 8 का और 6 का एलसीएम ले लें। 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए आ जाएगा कितना, 24 आवर्स, 24 घंटा। अब इसमें हम लोग देखें कि अगर ये 24 घंटा, तो इसी को आप कैपेसिटी टंकी का मान लें कि टंकी में 24 लीटर पानी है। अब ये 8 घंटा में भरा है, यानी 1 घंटा में 3 लीटर पानी डाला है। ये 6 घंटा में भरा है, यानी 1 घंटा में 4 लीटर डाला है। तो दोनों को अगर हम 2 घंटा चला देंगे तो 2 और इंटू 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। यानी उसमें पानी ऑलरेडी जा चुका है कितना, 14 लीटर। टंकी हमारा था 24 लीटर का, उसमें 14 लीटर चला गया, यानी बचा हुआ जो है वो कितना, 10 यूनिट कहिए, 10 लीटर कहिए, 10 ml कहिए, वो तो आपके मानने की चीज़ है कि आप क्या उसके लिए यूज़ करते हैं। आ जाइए यहाँ, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को कहा कि इस शेष भाग को भरने में नल भी कितना देर लेगा। ये हमको पता है कि नल भी जब चलता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट डालता है, 4 यूनिट डाल देता है। अब 1 घंटा में अगर 4 यूनिट डालेगा और 10 यूनिट बचा हुआ है उसका, तो शेष समय अगर हम लोग निकालें तो शेष समय के लिए देखिए डायरेक्ट करेंगे। भरना है 10, भरता है 4, यानी 5/2 लिखेंगे, और इसके लिए आप आंसर लिखेंगे 2.1/2 घंटा। तो 2.1/2 घंटा कहिए, 2.5 घंटा कहिए, 2.5 आवर्स कहिए, और ये आपका विकल्प है डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे डी, 2.1/2। इसके बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 में। कहता है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिया हुआ है आपको कि 1 घंटा प्रत्येक 2, और यूनिट देखिए यहाँ सेकंड यूज किया गया है कि पहला जो है वो 2 सेकंड में, दूसरा जो है वो 4 सेकंड में, तीसरा जो है वो, तो फिर एक साथ बजने में लगा समय के लिए एक साथ
कि समय के लिए एक साथ बजने में लगा समय के लिए जितना भी आपका यहाँ टाइम दिया हुआ है उसका आपको एलसीएम केवल ले लेना है। तो एक साथ बजने में लगा समय अगर आप लिखते हैं तो देखिए पहला बजता था 2, तो 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, फिर आपका दिया हुआ 8, 10 और 12। इन सभी का पहले आपको निकाल लेना है एलसीएम। एलसीएम अगर इसका लेते हैं तो यहाँ से आप 8 ले लेंगे तो 8 हो गया, यहाँ से 5, 8 गुना 5 40 हो गया, और यहाँ से 3 ले लिए तो 40 गुना 3 करेंगे 100, यानी 120 सेकेंड के हैं, 2 मिनट के हैं। अगर क्वेश्चन में केवल ये कहा जाता कि कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी तो आंसर हम लोगों का हो जाता 2 मिनट। लेकिन हमको पूछा गया है कि बताइए कि घंटियां जो है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में पूछा गया, हमको पता है कि 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में बजने की संख्या अगर निकालेंगे तो केवल एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि जितना टाइम दिया गया है उसमें तो पहले भाग दे दें जो आप एलसीएम निकालें, साथ ही साथ +1, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। +1 क्यों? क्योंकि जो सबसे फर्स्ट बार बजता है जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो एक हमेशा ऐड होते रहता है। तो 2 से देखिए ये कैंसिल 15 बार में, 15 और 1 लिखेंगे तो आंसर क्या होगा 16 बार, यानी 30 मिनट में सभी घंटियाँ 16 बार इकट्ठे बजेंगी, एक साथ बजेंगी। इसके बाद हम लोग चलें अब क्वेश्चन नंबर 86 में। कहता है एक व्यापारी अपनी चीज़ों को 10% बढ़ाकर निर्धारित किया, विक्रय मूल्य पर 10% छूट दिया तो लाभ होगा या हानि होगा। पिछले क्लास में भी हम लोग काम किए, जितना बढ़ाया उतना ही छूट दिया, तो वृद्धि और कमी अगर सेम है तो ऑलवेज ही उसको हानि हो जाएगा x²/100% का। तो x²/100 कर लें, 10% दिया हुआ है तो 10% अगर दिया हुआ है तो पहले तो प्रतिशत हानि लिख देना है, और x² यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, बटे में कितना करेंगे 100। बताएं तो ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100/100 करेंगे तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो आ जाएगा 1%, यानी 1% की हानि लिखेंगे। जितना बढ़ाया गया उतना ही छूट दे दिया गया, हमेशा ही x²/100% का लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्टली बनाएंगे। 84 के बाद अब हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, ये सॉरी 87 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं यहाँ। ये पिछला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए इसका नंबर था 86 है। अब हम लोग देखेंगे 87 नंबर। कहता है एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष है, पिता माँ से 7 वर्ष अधिक है। फिर कहा गया है कि माँ उस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, माँ 3 गुना है। फिर कहा जा रहा है इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष। सारा डाटा देखिए डायरेक्ट लिख ही दिया है, पुत्री की उम्र 10 कह दिया, अब माँ 3 गुना यानी माँ 30 की हो गई। पिता उससे दिया हुआ है हम लोगों को 7 वर्ष ज़्यादा है, तो माँ अगर निकल गई है 30 वर्ष के, हो गई है 30 वर्ष की, तो पिता 30 + 7 37 हो गया। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि बच्ची के जन्म के समय, तो बच्ची की हो गई है 10 साल, यानी 10 साल पहले के बारे में पूछा गया। तो 37 में 10 को आप घटा देंगे तो आंसर देखिए आ जाएगा कितना 30 वर्ष। तो बच्ची के जन्म के समय, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, तो पिता की उम्र देखिए जन्म के समय कितना आ गया 27 ईयर। और 27 ईयर आपके किस विकल्प में दिया हुआ ए में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो 87 का हुआ, 87 का हो गया कितना ए नंबर। 87 के बाद अगर चलें तो अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, 17% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य से कितना अंकित करेगा। इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस से। अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसको आज आप ध्यान से देख लेंगे। कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिए और डायरेक्ट मार्क प्राइस निकालना हम लोग सीखेंगे। जब भी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालना हो और प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कुछ भी रहे, तो ध्यान ये रखना है लाभ या हानि जो भी रहेगा वो ऊपर लिखाएगा, छूट हमेशा नीचे लिखाएगा। और अगर परसेंटेज है तो लाभ रहने पे 100 में जोड़ के, छूट रहने पे 100 में घटा के। यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कि छूट दिया जा रहा है देखिए 10% का, लाभ हो रहा है 17% का। तो लाभ अगर 17% होगा, पहले ये कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 लिख लिए, लाभ 17 है तो 117 लिख दिए, छूट 10 था तो देखिए 90 लिख दिए।
ये 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 से ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 गुना 10 करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का था कितना, 100 रुपया। और मार्क प्राइस जो आप निकाले कितना निकाले, 130 रुपया। तो 100 इसलिए माने कि बाद में परसेंटेज ना निकालना पड़े, डायरेक्ट देखिए निकल गया, 100 बन गया 130, यानी बताएं कितना परसेंट अधिक अंकित किए, 30%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 30%, जो किस विकल्प में दिया हुआ है, ए में। तो आंसर हम लोगों का 88 का हो गया कितना, ए नंबर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और 89 क्वेश्चन में चलें। कहता है ए एक काम को 4 दिन में, बी उसे 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर जब भी रहेगा। कल भी इस पे ढेरों क्वेश्चन बनाए, और ऐसा जब भी रहे तो दो वाले में तो ज़्यादा आसान काम है। फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक XY बटे X प्लस वाई, उसी से सारा क्वेश्चन हम लोगों को बना लेना है। काम समाप्त करने में लगा समय बराबर करेंगे तो XY बटे X प्लस वाई, तो एक है 4 एक है 6, तो 4 गुना 6 कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे 4 प्लस 6, देखिए कितना होगा 10। इसी में आप चाहें तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये 5 से, तो आएगा 12 बटे 5। पॉइंट के रूप में आंसर अगर होगा तो 2.4 लिखेंगे, ऐसे इस रूप से होगा तो पता है 2 बार में लगाएंगे तो आंसर आएगा कितना, 2.2/5 दिन। और ये आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद हम लोग चले 90 नंबर के क्वेश्चन में। कहता है 55 kg के एक मिश्रण में दूध एवं जल का रेशियो 7 और 4। एक आपके पास मिश्रण है दूध का और पानी का, पानी कहिए, जल कहिए, वाटर कहिए, जो भी आप लिखते हैं, इसमें रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को 55 kg टोटल मिश्रण है और रेशियो है 7:4 का, 7:4 का रेशियो है। बाद में कहा जा रहा है 7:6 करने के लिए जल की मात्रा। यहाँ बस ये ध्यान देना है, जल मिलाना है हम लोगों को, रेशियो करना है 7:6। तो अगर पानी में बदलाव हो रहा है, पानी हम मिला रहे हैं यानी पानी बदल रहा है, पानी मिलाएंगे या पानी उड़ाएंगे, या कोई भी एक चीज़ अगर उड़ाते हैं मिलाते हैं तो वो बदलता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बदलेगा उस पर काम नहीं करना है। अगर पानी बदलता है तो पानी पे काम नहीं करके जल पे, ये दूध पे काम करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए दूध है 7 और यहाँ भी दूध है 7, बराबर हो गया और यही बराबर करना है। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते, बराबर है तो और अच्छी बात है। तो ये दोनों जगह अगर 7 है तो केवल यहाँ देख लेना है, देखिए मिलाया कितना गया, 2 लीटर। तो 2 लीटर जब मिलाते हैं तो टोटल कितना रहता है, 11 लीटर। 7 + 4, तो 11 लीटर में अगर 2 लीटर मिलाना है, क्वेश्चन में मिश्रण का मात्रा तो ऑलरेडी हमको मेंशन किया हुआ था 55 kg। तो अगर 11 में 2 तो 55 में कितना, इसके लिए लिखेंगे 2/11 × 55। ये देखिए 5 बार में कैंसिल होगा और यहाँ हम लोगों का आंसर आया 10 kg, यानी उसमें जो हम मात्रा मिलाएंगे पानी का वो होगा 10 kg। 90 के बाद, ये हम लोगों का 90 नंबर का क्वेश्चन था। 90 के बाद हम लोग अब चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर अगर देखा जाए तो 91 देखिए कहता है हम लोगों को कि समीर और राधिका की वर्तमान आयु का योग 48 ईयर है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः रेशियो 13:7 हो जाता है, तो राधिका की वर्तमान आयु कितना, आ जाइए। समीर और राधिका का योग 48 है और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष में दोनों में वृद्धि हो जाएगा। तो 6 वर्ष का बाद अगर रेशियो हमको 13:17 है तो हम लोग योगफल को भी 6 वर्ष बाद लेके चले जाएंगे। वर्तमान में योगफल देखिए कितना था हमारा, 48। अगर 6 साल बाद जाएंगे तो पहला आदमी भी बढ़ेगा, दूसरा आदमी भी बढ़ेगा, तो दोनों में अगर 6-6 साल की वृद्धि होगी तो उसके सम में, योगफल में 6 + 6 यानी वृद्धि हो जाएगी 12 के, और ये हो जाएगा 60 का, यानी 6 साल बाद दोनों मिला के 60 है। अब तो रेशियो का बंटवारा कर लें, ये 60 है और रेशियो देखिए 13 और 17 है, तो 13 और 17 को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 से भाग दे देंगे, इंटू कर लें। रेशियो में जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज़ से भाग, और जो निकालना होता है रेशियो के उसी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको राधिका की उम्र यानी बाद वाले के उम्र निकालना है। बाद वाले की उम्र अगर चाहिए तो केवल ये ध्यान रखना कि यहाँ बाद में कौन है, 17, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, 17 से। यही 17 जो होगा वो क्या निकल जाएगा, राधिका का उम्र। लेकिन रेशियो कब का था, रेशियो था 6 वर्ष बाद का, यानी ये जो उम्र हमारा निकला 34 ईयर,
ये 34 ईयर कब का उम्र निकल गया, 6 साल बाद का। लेकिन आपको 6 साल बाद का पूछा नहीं, आपको वर्तमान का पूछा है। तो सोचना है जो आदमी 6 साल बाद 34 का हो जाएगा, अगर उसका रिसेंट एज हम निकालेंगे तो इसमें 6 को घटा देंगे, तो 34 और माइनस में कर लेंगे 6, और ये देखिए वर्तमान में राधिका हो जाएगी 28 वर्ष की। तो आंसर 28 अगर देखा जाए तो हमारे विकल्प सी में है, तो 91 का आंसर हो गया हम लोगों का विकल्प सी। 92 में आ जाए, कहता है यदि भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए, हर को 10% घटाया जाए तो 2/3 होता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम लोग ले लेंगे x/y, और केवल यहाँ काम कर लेना है हम लोगों को। अगर ये x/y है, ऊपर वाले को आप अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जितना % वृद्धि या कमी कहा, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, कमी है तो 100 में घटा के केवल गुना कर देना है। अंश में कहा गया है आपको 8% बढ़ाया जाए, तो 8% बढ़ाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 से, 100 + 8 कर लिए। हर को डिनोमिनेटर को 10% घटाया जाए, तो 100 में 10 घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ 90 हो जाएगा। और कहता है जैसे ही ऐसा हुआ कि वो इक्वल हो जाता है 2/3 के। हमको x/y का मान निकाल लेना है। कैंसिल आप यहाँ भी इसको कर सकते हैं, 18 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, 18 से ये देखिए कैंसिल 6 बार में, 2 से कैंसिल देखिए ये 3 बार में। तो x/y करेंगे, 5 देखिए ऊपर चला जाएगा, और 3/3 यानी 3 × 3 9 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का आ गया 5/9, जो कि दिया हुआ है आपके किस विकल्प में, विकल्प सी में। इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का विकल्प सी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो इसके बाद फिर देखिए हमको दिया हुआ है 93 क्वेश्चन नंबर में कि 27 टोस्टरों और 18 मिक्सरों की लागत हम लोगों को पता है। 27 दे दिया है और फिर 18 दिया हुआ है। केवल एक रिलेशन निकालने की बात, जब भी 2 वेरिएबल रहता है तो हर एक क्वेश्चन का डाटा पूरा है वो आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक 27 टोस्टर प्लस 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन से आंसर आएगा, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा रिलेशन ना हो। तो ये पहले चेक करना है कि एक्स्ट्रा रिलेशन है कि नहीं। तो ये देखिए 27 टोस्टर दिया और 18 मिक्सर दिया, 18 मिक्सर दिया, और इसका टोटल कॉस्ट जो है वो हम लोगों को देखिए दिया हुआ है 80,100, 80100। बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि 12 टोस्टर और 8 मिक्सचर। तो यहाँ हम लोगों को 12 है और फिर हम लोगों को 8 मिक्सचर। इस दोनों में रिलेशन केवल देखना है, इसमें कोई ऐसी नंबर से, कोई ऐसी संख्या से गुना करें कि ये मिल जाता हो। इसके लिए शॉर्टली आप ये देख सकते हैं, जो निकालना है 12 जो दिया हुआ 27, इसको ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। इस 4/9 से इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। केवल 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 से कटेगा 2 बार में, 4 × 2 8 हो जाएगा। बस ये चीज़ 4/9 फाइंड आउट करना था, यानी इस नंबर में, इस इक्वेशन में अगर हम 4/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ आप समान संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग तो कर ही सकते हैं। तो जोड़ घटाव गुना भाग अगर हम करते हैं समान संख्या का, तो इक्वेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखिए कि ये यहाँ 4/9 से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई और राइट में भी मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 से देखिए 3 बार में कटेगा, 4 होगा तो आ जाएगा 12 टोस्टर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 2 बार में कटेगा, 2 × 4 देखिए आ गया 8 मिक्सचर। और उसी प्रकार अब इसको अगर करें तो 9 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो पहले देखिए 8 बार में लगाएंगे, 72 72 होगा, फिर 8 और 1 81, तो 9 बार में लग जाएगा, 00 भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से, केवल 4 × 9 करेंगे देखिए 36, 36 रेस 3 हो जाएगा, 4 × 8 करेंगे 32, और 32 में 3 को जोड़ेंगे तो 35, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोगों का 35,600, और वो 35,600 जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प सी। इसके बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो फिर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 94 देखिए है। 94 कहता है PQR का रेशियो 3, 4 और 5 है जनसंख्या का। PQ और R की जनसंख्या क्रमशः बारी बारी से 20%, 10%, 12% बढ़ जाता है, तो नया रेशियो पूछ दिया। तो फिर और चीज़ का जरूरत नहीं, पहले जो रेशियो दिया हुआ वो डायरेक्ट लिख देना है। 3 है,
4 है और देखिए कितना है 5। जनसंख्या का रेशियो हमको 3, 4, 5 दिया हुआ था। वृद्धि अगर है तो पीछे भी काम अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे थे, प्रतिशत वृद्धि या 100 में जोड़ के केवल लिखना है, भिन्न वाले में जैसे काम किए थे आप। यहाँ भी देखें, कहता है जनसंख्या 20% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, 12% बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है तो यहाँ 120 लिख लिए। उसके बाद देख लें, दूसरे में कहा गया है कि वृद्धि जो है वो 10% का है तो यहाँ 110 लिख लिए। तीसरा में फिर अगर देखा जाए तो वृद्धि कहता है हम लोगों को 12% का, तो यहाँ 112 बढ़ा दिए। कैंसिल करें, 5 से ये कैंसिल, देखिए 22 बार में हो जाएगा और इसको करेंगे तो 24 बार में हो जाएगा। फिर हम लोगों को देखना है कि और कौन सा डाटा कैंसिल हो सकता है। 4 से अगर कैंसिल करें तो 4 से ये 6 बार में, 4 से यहाँ गायब हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करते हैं आप तो पहले भाग लगाएंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। और अगर देखें तो 2 से कैंसिल हो सकता है ये डाटा 3 बार में, ये 11 बार में और ये 14। यहाँ देखिए 3 गुना 3, ये आ गया 9, ये हो गया 11 और ये हो गया 14। तो आंसर हम लोगों का निकल गया 9:11:4, जो कि आपके ऑप्शन बी में, विकल्प बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो था, 94 का आंसर हुआ हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन 9:11:14। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को परसेंटेज वाला दे दे या गुना भाग कभी दे दे, इस रूप से केवल रेशियो में गुना करके उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। 95 नंबर में चलें, वहां देखिए हमको कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले मंजुला अपने पुत्र तरुण से 7 गुना बड़ी थी। गुना अगर देखा जाए, गुना दे दें, परसेंट दे दें, सबको आप रेशियो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से आप उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 गुना बड़ी का मतलब 3:1, 7 गुना बड़ी का मतलब 7:1, 5 गुना बड़ी का मतलब 5 गुना 1। कहता है 5 वर्ष पहले मंजुला पुत्र से तरुण से 7 गुनी बड़ी थी। तो 7 गुनी बड़ी थी, यानी रेशियो देखिए कितने का निकलेगा, 7:1 का निकल जाएगा। कब? 5 साल पहले। अब उसके बाद फिर कहा गया 5 साल बाद उसकी आयु तरुण की आयु से 3 गुनी, तो 5 साल बाद का एज है 3:1। ये था 5 साल पहले का डाटा, ये 5 साल बाद का डाटा, यानी ये जो दोनों रेशियो है इसमें फ़र्क देखिए कितने साल का है, 10 साल का। तो आप x मान के ये 7x लिखते, यहाँ x लिखते, 7x + 10 कर लेते, x + 10 कर लेते, उसको 3:1 के बराबर कर लेते, x निकाल के काम किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे करें, ये रेशियो का जो टाइम डिफरेंस है वो देख लेना है, इनटू कर लेना है। देख लेना है किस व्यक्ति का उम्र पूछा जा रहा है। हमसे जैसे पूछा गया मंजुला की वर्तमान आयु क्या है, मंजुला माँ यानी बड़ी वाली हो गए, तो 5 वर्ष पहले मंजुला अपने पुत्र से, पुत्र छोटा है माँ बड़ी है, तो ये देखिए माँ के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ 7, तो 7 से गुना करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, ऐसे में जो नीचे रेशियो लिखा हुआ है इसका डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 कहाँ से आ गया, अगर लगता है कि भूलेंगे तो साइड में कहीं लिख लेंगे 3 - 1। उसके बाद नीचे के लिए ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। इधर से चले तो 7 और इधर से चले 3, तो 7 और माइनस में 3 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 4। यहाँ भी लगेगा भूलेंगे तो यहाँ 7 - 3 कर लें। अब तो कैंसिल करना है केवल, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये कर लिए 5 बार में। 7 गुना 5 लिखेंगे 35। ये कब का एज निकला, जब का ये शुरू वाला रेशियो था। शुरू वाला रेशियो कब का है, 5 वर्ष पहले का, यानी ये जो 35 वर्ष निकला वो कब का एज निकला, 5 वर्ष पहले का। लेकिन आपको निकालना है उसकी वर्तमान में। तो 5 साल पहले अगर कोई आदमी 35 का होगा तो वर्तमान में 35 + 5 कर लेंगे, यानी क्या एज आ जाएगा 40 वर्ष। यानी मंजुला की अगर वर्तमान आयु देखा जाए तो वो हो जाएगा 40 वर्ष, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 95 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 95 के बाद अब हम लोग चले 96 नंबर में। कहता है +4 संख्या रेखा में 0 के किस ओर होगा। नंबर लाइन जब भी आप खींचते हैं तो यहाँ मिडिल में देखिए 0, पॉजिटिव नंबर इधर हम लोगों का होता है और निगेटिव इधर होता है, यानी पॉजिटिव दाईं ओर रहेगा और निगेटिव बाईं ओर रहेगा। +4 के बारे में आपको पता है कि +4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको कहाँ रहना है, दाईं ओर रहना है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, दाईं ओर। दाईं ओर कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। तो 96 का
आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगर चलें 97 में देखिए कहता है +5 में किस संख्या को घटाने से, +5 में किस संख्या को घटाने, मान लीजिए संख्या x है तो +5 और हम लोग लिख लिए -x। तो +5 में कहता है किस संख्या को घटाने से उत्तर -7 होगा। उत्तर कहा जा रहा है -7, यानी इसका रिजल्ट -7 होना चाहिए। हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ ये x को इधर कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x के बदले आप 5 + 7 कर लेंगे 12, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 97 का आंसर हो गया ए। 98 नंबर में आ जाए, कहता है यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम हो तो मान हमेशा, कोई भी निगेटिव संख्या अगर है, निगेटिव इंटीजर अगर आपके पास है और पावर में, घात कहिए पावर कहिए, पावर में के बारे में कहा जा रहा है कि पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड नंबर। तो अब ऑड नंबर होने का मतलब वो 3 बार होगा, 1 बार होगा, 5 बार होगा। और जब कभी माइनस साइन का पावर आप करेंगे, -1 है और पावर में 1 लिखे तो 1 बार है यानी नेगेटिव होगा। अगर वही फिर 3 बार लेंगे तो ये देखिए -1 × -1 × -1 करेंगे। जब ये 2 बार गुना होता है तो पॉजिटिव, लेकिन फिर 3 बार गुना होगा तो निगेटिव ही रिजल्ट देगा। यानी किसी भी निगेटिव इंटीजर के पावर में यदि कोई ऑड नंबर होगा तो वह आपको ऑलवेज ही रिजल्ट देगा निगेटिव में, वही इवन रहता तब देता पॉजिटिव में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी, ऋणात्मक संख्या। निगेटिव को ही हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। आइए उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है -9a, केवल वेरिएबल देखिए यहाँ लगा दिया है, विशेष x y से कोई विशेष मतलब, यहाँ x है, a है, y है, l है, m है, n है, उससे मतलब नहीं, एक वेरिएबल के रूप में उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। -9a + 6a + 4a, +6a + 4a, फिर देखिए लास्ट में दिया हुआ है -7a का रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो a तो कॉमन हो जाएगा, माइनस प्लस इसका करेंगे, -9 + 6 तो -3 आएगा। -3 में 4 को जोड़ेंगे अगर आप तो रिजल्ट +1 हो जाएगा। +1 में फिर -7 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -6। ये तो कॉमन ले चुके थे, बगल में लिख दिया गया, तो आंसर इसका लिखेंगे -6a, जो कि आपका दिया हुआ है किस ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। इसके बाद अगर चला जाए 99 के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन 100 पे काम करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। कोई सर्किल है और सर्किल के किसी 2 पॉइंट, सर्किल का कोई 2 पॉइंट लेंगे और उसको मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा, लाइन को जीवा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कोड कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि सर्किल का सबसे बड़ा जीवा जो होगा, कोड जो होगा, वो सेंटर से गुजरेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे व्यास। लेकिन व्यास कोई खास होगा जो सेंटर से गुजरेगा। हमको केवल कहा जा रहा है परिधि पर किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो बिंदु को मिलाने वाली रेखा सेंटर से जाए वो आवश्यक नहीं है। इसीलिए हम लोग इस लाइन को किस नाम से जानेंगे, जीवा, जिसको इंग्लिश में कोड बोलते हैं। और ये ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है डी। तो 100 क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोग को डी। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आ गया हम लोगों का विकल्प डी। इस रूप से हम लोगों का सेकंड सेट भी आज समाप्त हो गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, सेट को रोज़ देखते रहें, प्रत्येक दिन सेट बनाएं। आपको जो भी फ़ायदा धीरे धीरे 2-4 सेट के बाद और नज़र आएगा। ध्यान से अगर सुने होंगे उसको एक बार फिर से अपने खुद से घर पे बनाएंगे सेट को, तो और अधिक समझने का आपको मौका मिलेगा। खुद से भी आप अगर बनाते हैं, मेरी कही हुई बातों को अगर ध्यान में उस समय बनाते वक्त क्वेश्चन को लाते हैं, तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग विश्राम करते हैं। आज कल हम लोग फिर अगले सेट नंबर 3 में मिलेंगे और तब फिर आगे उस टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन वहाँ दिया होगा उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे सेट नंबर 3 में।